है। अच्छा, कलयुग कहाँ चलता है? जहां चार चीजें हों वहां कलयुग होता है। एक बात है, एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित ने एक बार जंगल का भ्रमण किया तो जंगल में एक गाय और एक बैल को एक काला सा आदमी मार रहा था। जरा ध्यान से सुनना, एक गाय और एक बछड़े को काला काला आदमी मार रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि आप कौन हो? उस काले व्यक्ति ने कहा कि मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग? तू निकल जा मेरे राज्य से, ये गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला कि जहां ये गौ सेवा होती है वहां मुझे रहने नहीं मिलता, इसलिए मैं गाय को मार मार के बाहर कर रहा हूं। कलयुग की पहचान है कि कलयुग में गौ हत्या होगी, इसलिए देख लो ना, कलयुग में गौ हत्या हो रही है। आप बताओ, गौ हत्या होनी सही है कि गलत है? जोर से। आप लोगों ने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं किया। आप लोगों ने अपने नेताजी से ये तो कहा क्या कि नेताजी हम आपको वोट तब देंगे जब आप गौ हत्या बंद करने का काम करेंगे? कहा क्या आप लोगों ने? नहीं कहा। इसका मतलब गौ हत्या आप लोग भी जिम्मेदार हो या नहीं? जब आप लोग मर के जाओगे, अनिरुद्धाचार्य मर के भगवान के पास जाएगा तो भगवान पूछेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य तुमने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या काम किया? तो हम तो कह देंगे कि हमने तो कहा सरकारों से कि भाई ना करो गौ हत्या, और मैं तो गाय की सेवा करता भी हूं। गौरी गोपाल गौशाला में 450 गाय और लगभग 150 से ज्यादा नंदी हैं। मेरे पास गौरी गोपाल गौशाला में 150 नंदी हैं। यदि मैं उन नंदियों को छोड़ दूं तो तुरंत कसाई ले जाके काट देगा। तो मैंने तो 150 नंदियों को और 450 गायों को कटने से बचा रखा है गौशाला में सेवा करके। मैं भारत की पूरी गाय की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा। आप भी 2-4 गैया घर में रख लो, सेवा करो, लेकिन आप लोग गाय की सेवा नहीं करते। ना तो अपने नेताओं से आप कहते कि नेताजी गौ हत्या बंद करो। नेताजी खुद लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का। अच्छा बताओ, बिहार में गौ हत्या होती है कि नहीं? जोर से। बूचड़ खाने हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना। बूचड़ खाने हैं बिहार में कि नहीं? जोर से। नहीं बोला जा रहा है आपको। बूचड़ खाने हैं तो ये बताओ, ये बूचड़ खानों को गाय काटने का लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो आपकी सरकार है तो गौ हत्यारी है, हाँ या ना? और उन सरकारों को बनाने वाले आप हैं तो आप भी गौ हत्यारे हो गए, हाँ या ना? भाई सही तो यही है, अब इसे मानो या ना मानो। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आप लोग अपने नेताओं से कहा करो कि नेताजी हम आप लोगों को फ्री में क्या चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री, है ना, सब फ्री मिल जाए, बस तुम गैया मार डालो, मार डालो, बस सब फ्री। आज गैया मर रही है, कट रही है। भारत में हम सबकी माता है गाय। गाय हमारी और तुम्हारी माता कट रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग में राजा परीक्षित ने गाय को देखा, कलयुग मार रहा था लात से। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है? बोला, कलयुग हूं, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से मैया बोलो ना मेरी माँ। कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में कितना भी बड़ा पापी हो, कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई ये है कि कलयुग में भगवान का नाम लेकर ही लोग भव से पार हो जाते हैं। केवल नाम,
कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग बहुत अच्छा है, नाम की बड़ी महिमा है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। अब जरा सुनिएगा कलयुग कहां कहां रहता है। अच्छा, रक्सौल में कलयुग रहता है कि नहीं? जोर से। कलयुग 4 जगह रहता, मैं चारों के नाम बता रहा हूं, सुनिएगा कलयुग कहां कहां है। हाँ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां है? द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। तो आप लोग जुआ खेलते हैं रक्सौलवासी? नहीं, मोबाइल पे जुआ आजकल लोग खेलते हैं। जुआ ना खेलिएगा, जहां जुआ होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, उसी जुआ में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया था। जुआ में कलयुग का वास है, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। कलयुग का पहला स्थान जुआ। दूसरा द्यूतम पानम, शराब। बिहार में शराब बिकती है कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? नहीं बिकती? तो यहां तो कोई पीता ही नहीं होगा। तो रक्सौल के लोग रोज शराब पीने विदेश जाते हैं, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं मेरी प्यारी मां, जुआ से बचिएगा, शराब से बचिएगा। जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। मेरे प्यारे नेपाल वासियों, आप भी ध्यान रखिएगा, शराब किसी के लिए अच्छी नहीं है। जो शराब पिएगा सर्वनाश होगा। बिहार तरक्की कर जाएगा यदि बिहार के लोग शराब पीना छोड़ दें, मन लगा के काम करें, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की क्यों रुक जाती है कि जब आप रोज का 1000-500 कमाते हैं और 200-300-400 की दारू पी लेते हैं, तो फिर क्या तरक्की होगी? घड़े में यदि छेद है तो कितना भी पानी भरो, घड़ा खाली का। अरे घड़ा में छेद नहीं होना चाहिए, तब घड़े में पानी ठहरेगा। यदि आप कमाई कर रहे हो और आपके छेद भी हैं, मतलब शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत आचरण कर लिया, तो वो छेद हैं, वो धन टिकता नहीं है। धन को टिकाने के लिए सारे छेद बंद करने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो द्यूतम, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना। द्यूतम पानम स्त्रियः, पैसा की सबसे बड़ी बर्बादी जुआ है, शराब है, और शरीर की बर्बादी भी जुआ और शराब है। और स्त्रियः, पराई स्त्री से बचिएगा। आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है? मैया और भैया, आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है? बोलो हाँ कि ना। वो आपके पड़ोसी गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो आजकल लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। रावण जैसा राजा, ये बात भागवत जी की है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। रावण जैसा राजा पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा, तो रावण जैसे पावरफुल राजा का सर्वनाश हो गया। किसके चक्कर में हुआ? किसके चक्कर में? पराई स्त्री के चक्कर में। आप लोग का तो नहीं चल रहा किसी स्त्री से चक्कर? क्यों? सही बताओ, शादी हो गई आप लोगों की? अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखना, वरना सर्वनाश होगा। क्यों मैया, ये बात सही है कि नहीं? रावण का सर्वनाश किस चक्कर में हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। मैया,
जब रावण का पुतला जला करे दशहरे में, तो आप पत्नियां अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ के ले जाया करो और दिखाया करो, देखो ये वही रावण है जो पराई औरत के चक्कर में आज तक जल रहा है। यदि तुम भी पढ़ोगे तो तेरा क्या होगा रे कालिया। मैया अपने पति को कहीं ले जाओ ना ले जाओ, पर दशहरे में रावण को जलता हुआ दिखाने जरूर ले जाया करो, अपने पति को दिखाया करो, देखो ये जल रहा है दुष्ट, पराई औरत के चक्कर में ये आज तक जल रहा है। आप भी पढ़ोगे तो जलोगे। क्यों मैया, सही है? पराई स्त्री के चक्कर में कहां कलयुग, कहां जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग, और जहां पराई स्त्री का कोई दर्शन किया गलत भाव गलत दृष्टि से, कलयुग वहां खोपड़ी में चढ़ जाता है और बिगाड़ देता है। बोलो हाँ। और कलयुग का चौथा स्थान मांसाहार। आप लोग मछली मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी खाते हो कि नहीं? कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठाओ। मैया हाथ उठाने का कहा था मेरी मां, तुम तो खुद उठ गई। सुनो मेरी प्यारी मां, आप मांस खाते हैं? मांस खाना सही है? अच्छा, बिहार में पर्याप्त मात्रा में दाल चावल सब्जी रोटी होती है कि नहीं? बोलो। चना लाई किशमिश बादाम छुआरा केला सेब पपीता पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जब पर्याप्त मात्रा में सात्विक भोजन है तो तामसी भोजन क्यों करना है हमें? तामसी भोजन भाई, जब सात्विक ना हो, दाल रोटी ना हो, तो मछली चावल खाया जाए। बोलो हाँ। जब सात्विक है तो फिर, जब है तो फिर क्यों हम मछली मारें अपने स्वादवाद के लिए? इसलिए जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, मांस खाना सही है कि गलत है? आप खाते हो? मांस खाते हो? क्या खाना पसंद है भैया आपको? मुर्गा? ये पीछे वाले भैया हमारे, क्या खाते हो, बकरा के मुर्गा? क्या बकरा मुर्गा भी? सुअर भी खा जाते हो? नहीं आदमी? अभी आप लोगों ने सुना कि नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दुनिया भर के नेता अभी छोटे छोटे बच्चा और बच्चियों का मांस खाते हुए की बात सामने आई है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं पता है? छोटे छोटे बच्चों का मांस, इंसानों का। इस तरह से लोग तरक्की कर गए कि छोटे छोटे बच्चा बच्चियों का बलात्कार किया और बाद में उनका मांस खा लिया। ये स्थिति है। जरा सोचिएगा, अब इंसान कहां रहे? इंसान के रूप में शैतान घुसे पड़े हैं। तब एक रावण था, अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? भैया स्वाद अच्छी बात है, पर स्वाद के लिए किसी की हत्या करना अच्छी बात है क्या? इसलिए मत किसी को सताओ।